हेलो, नमस्कार, आदाब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज मैं आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। दिल हो रहा था कि आज कुछ न कुछ सुनाऊँ आपको अलग सा, तो मैं इस कहानी को लेकर आया हूँ। नेशनल क्राइम तक में एक कहानी का सिलसिला ही चलता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। इस कहानी का सुनाने जाता हूँ आपको। आप लोग देख रहे हैं नेशनल क्राइम तक, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिला पीलीभीत से सभी लोगों का स्वागत है। ये कहानी एक ऐसी है, आप सबको हैरान कर देगी कि ये बात उस समय की है जब वेस्ट जर्मनी के अखेल एयरपोर्ट में से सेंट्रियो फ्लाइट एयरलाइंस EWA 0513 कंपनी का हवाई जहाज उड़ान भरने को तैयार था। 4 सितंबर सन 1954 को दोपहर के बाद का समय लगभग अखेल वेस्ट जर्मनी से उसको ब्राज़ील के शहर एयरपोर्ट पर लैंड करना था और दूरी थी 18 घंटे। और उड़ान भरने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसमें पैसेंजर थे 86, इसमें 80 पैसेंजर थे और 6 कर्मचारी थे। एयरलाइंस के टोटल 92 लोग थे उसमें मौजूद थे। तभी अचानक अटलांटिक लोशन के ऊपर जैसे ही हवाई जहाज पहुंचा, तभी कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और कोई करिश्मा दिखाना या कहें या कुछ भी कह सकते हैं। और अचानक हवाई जहाज जिसमें 92 लोग मौजूद थे ATC रडार से गायब हो जाता है और रडार के नक्शे में भी गायब काफ़ी तलाशा जाता है और कई दिन बीत जाते हैं। जर्मनी ब्राज़ील दोनों इस बात को जर्मनी और ब्राज़ील दोनों इस बात को गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी कई देशों को जानकारी हो जाती है। कई दिनों के बाद जांच रिपोर्ट आती है कि एयरलाइंस का ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसका मलबा और सवारी दोनों समंदर के तह में चली गई और कोई सबूत नहीं था। काफ़ी टीमें तलाश में लगी, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत हासिल नहीं कर सकी। अंत में इसको एक हादसा मानते हुए तलाश इसकी बंद हो जाती है और समय बीतता गया। धीरे धीरे 35 साल हो गए। तभी अचानक बिल्कुल न्यू एयरलाइंस का हवाई जहाज 35 साल बाद, बड़ा गौर से सुनने वाली बात है ये कि 35 साल बाद 1989 में 12 अक्टूबर को ब्राज़ील, जहां उसको पहले लैंड करने था, ठीक उसी हवाई अड्डे को नक्शे का और रडार में नजर आता है। संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं आता है। ब्राज़ील के शहर में ठीक उसी जगह जहां 35 साल पहले उसे पहुंचना था, ठीक उसी जगह पर धीरे धीरे लैंड करने को हवाई जहाज बिल्कुल तैयार, लेकिन संपर्क न होने की वजह से एयरलाइंस के कर्मचारी घबरा जाते हैं। आनंद फानंद में कई एजेंसियां को भी सूचना देते हैं और हवाई पट्टी को खाली कराया जाता है कि हवाई जहाज आ रहा है, कौन सा आ रहा है, क्यों आ रहा है। और
हमसे संपर्क भी नहीं कर रहा है यहाँ करने को, और लैंड करने को तैयारी कर रहा है पूरी। और हवाई पट्टी को, कई हवाई पट्टी को खाली कराई जाती हैं बगैर ATC रडार के संपर्क से, बगैर किसी सहारे के। ब्राज़ील एयरपोर्ट पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हवाई जहाज लैंड करता है। इधर कई एजेंसियां को भी सूचना पहले से दे रखी थी कि भारी संख्या में सरकारी कर्मचारी वहां मौजूद थे कि भाई कोई हवाई जहाज वहां पर आ रहा है और कोई संपर्क नहीं हो रहा है। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हवाई जहाज लैंड करने पर कर्मचारी हवाई जहाज के नज़दीक पहुंचते हैं। नज़दीक पहुंचने पर सबके सब चौंक जाते हैं क्योंकि इसकी वजह थी जो हवाई जहाज सेंटिगो एयरलाइंस का गायब हुआ था, उसके 2 साल बाद कंपनी बंद हो जाती है। और यानी 33 साल बाद बंद हुई कंपनी को हो चुके हैं, तो ये हवाई जहाज कहाँ से आया? इस कंपनी को 33 साल बंद हो चुके हैं। तो अब इसमें भी कई एक नया सवाल फिर खड़ा हो गया। 33 साल हो गए बंद कंपनी को, इसको लैंड किसने कराया? 35 साल बाद हवाई जहाज कहाँ था? ऐसे कई सवाल जहन में घूमने लगे। और ये 35 साल पहले की बात थी, इसलिए और ज़्यादा दिलचस्प बात इसमें लगी। हवाई जहाज बिल्कुल न्यू ब्रांड था और वही नंबर जो 35 साल पहले गायब हुआ था। सारे खिड़की दरवाजे बंद थे और इंजन स्टार्ट था, उसके अंदर जाने की किसी की हिम्मत ना हो। फिर भी कई सारे लोग वहाँ पर थे। फिर किसी तरह दरवाजे को खोलकर अंदर जाते ही बाहर की तरफ चीख मारकर भागते हैं। आखिर अंदर क्या देख लिया जो कर्मचारी घबरा गए। फिर बहुत हिम्मत करके दोबारा जाते हैं तो देखते हैं कि सारे पैसेंजर यानी 86 पैसेंजर जो थे वो लोग सीट बेल्ट बांधे वैसे ही बैठे हैं और सब के सब कंकाल बने हुए हैं। ये देखकर माजरा तो और माहौल का जो वहाँ कर्मचारी मौजूद थे उनके दिमाग का और सोचने का और उसकी शक्ति का और भी दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। फिर वैसे ही सब लोग घबरा जाते हैं। फिर भी हिम्मत दिखाते हुए पायलट सीट की तरफ कुछ लोग बढ़ते हैं कि देखते हैं कि पायलट सीट की तरफ कोई जिंदा है क्या है, हवाई जहाज कैसे लैंड करा। जब पायलट सीट की तरफ बढ़ते हैं तो और भी चौंक जाते हैं। फर्स्ट पायलट और सेकंड पायलट दोनों कंकाल बने हुए थे और उसमें मेन पायलट का हाथ कंट्रोल बटन पर हवाई जहाज के था। ये सब देखकर और भी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे। ये उस पायलट का नाम था कैप्टन मिगुल विक्टर क्यूरी का नाम से था। अब एक नया सवाल कि कंकाल बने पायलट ने हवाई जहाज को कैसे लैंड कराया, वो भी परफेक्ट तरीके से। अब तो एक बात तो साफ हो चुकी थी कि हवाई जहाज की कोई दुर्घटना नहीं हुई। अगर दुर्घटना घटी होती तो हवाई जहाज बिल्कुल फ्रेश कैसे था? फ्रेश नहीं होता। पूरे 35 साल बाद ये कहाँ रहा? 35 साल बाद आया है और वो भी सबके सब कंकाल की हालत में। एक हवाई जहाज का वापस आना एक रहस्य बना हुआ था। बड़ी बड़ी जांच की टीमें लग गईं। कोई कहता है ये हवाई जहाज दूसरी दुनिया में चला गया, कोई कहता है
कि इस जगह एक समंदर में जगह है बरमूडा, जहाँ समंदर कोई ऐसी शक्ति है कि वहाँ से कोई भी लौटकर नहीं आया, तो वहाँ चला गया। मतलब अलग अलग टीमों की उसमें राय थी कि आखिर ये हवाई जहाज गया तो गया कहाँ, और इतने दिन तक ये रहा कहाँ रहा। अपनी अपनी तरीके से जांच कर रही, लेकिन कोई भी ठीक पुख्ता सबूत नहीं दे पाया। यही माना जा रहा है कहीं हवाई जहाज कहीं पर फंसा था और वहाँ से वो जब किसी तरीके से बाहर आया तो जो पायलट था उसकी आत्मा ने उस हवाई जहाज को उसी एयरपोर्ट पर जहाँ 35 साल पहले उसको पहुँचना था वहीं पर लैंड करा दिया। बहरहाल अब ये सच्चाई इसमें क्या है, इसकी जांच हो रही है और अभी तक कोई जांच का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन यहाँ ये सच है कि हवाई जहाज जो 35 साल पहले गायब हुआ, 33 साल हो गए कंपनी को बंद हुए, फिर भी 35 साल बाद वो हवाई जहाज अपने ठीक उसी हवाई अड्डे पर आता है जहाँ उसको पहले उतरना था 35 साल पहले, और उसी जगह पर वो लैंड करता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जैसे आम हवाई जहाज करते हैं और पायलट करवाते हैं। उसमें सबके सब कंकाल, किसी की कोई पहचान नहीं, सबके सब कंकाल और सील्ड बेल्ट बांधे हुए सारे के सारे लोग। ऐसे कई सवाल हैं जो जहन में लोगों के घूम रहे हैं कि ये हवाई जहाज कहाँ था, कैसा था, कहाँ फंसा रहा। लेकिन हमारी जांच एजेंसियाँ अभी इस बात का पता नहीं लगा पाई ये हवाई जहाज कहाँ फंसा रहा। फिर आत्मा ने इस हवाई जहाज को परफेक्ट तरीके से कराया, क्या कराया, बहरहाल ये जांच टीमें आज तक जांच कर रही हैं, कोई पुख्ता सबूत नहीं दे। अगर कोई भी बात सामने आएगी तो यह बात आपसे शेयर जरूर की जाएगी। अपनी बात को ज़्यादा लंबी ना करके यहीं पर खत्म करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन भी दबाएं, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो सीधे आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।